Hello everyone, my name is Pooja Duchi. I am from New Delhi. Welcome back to my channel Camtech. Today we will discuss about homologous series. Homologous series में वर्ड होमो का मीन्स है सेम, लोगस मीन्स पार्ट एंड सीरीज मीन्स सीक्वेंशियल अरेंजमेंट. सो होमोलोगस सीरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that have the same general formula and similar chemical properties but differ by CH2 group. मीन्स होमोलोगस सीरीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज होती है जिनमें जनरल फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ CH2 ग्रुप का होता है. इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं. जब हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वहाँ मैंने कार्बन में एक प्रॉपर्टी बताई थी कैटेनेशन. कैटेनेशन में क्या होता था? कार्बन सेल्फ लिंकिंग होकर बहुत बड़े बड़े मेंबर्स का फॉर्मेशन कर सकता था. मीन्स कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, जिसके थ्रू वो कार्बन के चेन का फॉर्मेशन कर सकता है. इसी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, तो उनमें जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है. यहाँ हम एल्केन को एग्जाम्पल के फॉर्म में शो कर रहे हैं. एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम. एन की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट मेंबर क्या मिलता है? CH4. और 2 वैल्यू पुट करने पे क्या मिलता है? C2H6. अब आप देखिए CH4 और C2H6 में क्या है? ये मीथेन है और ये इथेन है. दोनों ही एल्केन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन. एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का मतलब मिथिलीन ग्रुप यानी CH2 ग्रुप. सेकेंड मेंबर और थर्ड मेंबर में भी क्या है? CH2 ग्रुप का डिफरेंस. थर्ड मेंबर और फोर्थ मेंबर में भी CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है. फोर्थ और फिफ्थ में भी CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है. सेम वे यदि हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में सिर्फ CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस होता है. सो इफ यू लुक एट द सीरीज, ईच सक्सेसिव मेंबर हैज one more methylene group than the preceding member. That's why they are called homologous series. इसको हम एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल. जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का CnH2n+1 OH. OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. अल्कोहल को हम OH के फॉर्म में शो करते हैं. सो वैल्यू 1 पुट करने पे फर्स्ट मेंबर क्या मिल रहा है हमें? CH3OH, मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल. सेकेंड मेंबर C2H5OH या इथाइल अल्कोहल. अब आप दोनों मेंबर में देखिए, सक्सेसिव मेंबर में फंक्शनल ग्रुप सेम है, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का. सेम वे सेकेंड और थर्ड मेंबर्स के बीच में भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है. थर्ड और फोर्थ मेंबर्स के बीच में भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, और फोर्थ और फिफ्थ मेंबर में भी. ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे आपके दोनों सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस सिर्फ आपको CH2 ग्रुप का ही मिलता है. सो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है द सक्सेसिव मेंबर इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट. अब आप देखिए CH2 यूनिट में कार्बन का मोलिकुलर मास होता है 12, हाइड्रोजन का 2, तो 12 + 2 मिलकर क्या बन जाएगा? 14. तो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस हम बोलें कि CH2 यूनिट का होता है,
या हम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में बोलें तो कितने का डिफरेंस आएगा, 14 मास यूनिट का। सेकेंड हम क्या कैरेक्टर बता सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। जब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है मीन्स फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। इसी को हम अपोजिट बोले कि जब भी फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली सेम होती हैं। थर्ड, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो ऑल मेंबर्स ऑफ द सीरीज हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शंस वेरी एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। जैसे ही हम जनरल फॉर्मूले में n की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और ये ही क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ग्रो, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड अदर्स चेंज ग्रेजुअली। सपोज करिए यदि हम मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल लें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट में चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग। नाउ प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट का यहाँ पे हमने इसलिए डिस्कशन किया है क्योंकि होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड कई क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत ईजी भी हैं। तो नो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, कैरेक्टर में भी पढ़ा कि डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ CH2 ग्रुप का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि CH2 इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, which two of the following organic compounds belong to the same homologous। अब आप ये देखिए, कुछ फॉर्मूले दिए होंगे आपको, इसमें सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन फॉर्मूलों में कौन से दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है। और जैसे ही आप सेम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको होमोलोगस सीरीज बनाना इजी हो जाएगा, आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। जैसे पहला है आपका CH3 मिथाइल है, दूसरा है C2H6। थर्ड नंबर में आप ये चलिए, इनके भी बीच में कोई CH2 का डिफरेंस तो है नहीं। थर्ड में आप देखिए C2H6O, C2H6O2, CH4O। तो C2H6O को हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। C2H5OH क्या है, इथाइल अल्कोहल। अब आप इसमें देखिए कि 2 O हैं, मीन्स ये फॉर्मूला जो है इससे मैच नहीं कर रहा, फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। तो नेक्स्ट मेंबर में हम देखें CH4O, इसको हम लिख सकते हैं CH3OH। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि C2H5OH एंड CH3OH, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म है CH4O और C2H6O, लेकिन ये हैं क्या, अल्कोहल। सो C2H5OH और CH3OH के बीच में डिफरेंस क्या है, CH2 ग्रुप का। ये अभी हमने डिस्कस किया था पहले भी कि C2H5OH और CH3OH ये है, तो इनमें किसका डिफरेंस है, CH2 का। और इसलिए ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज है क्योंकि CH2 का डिफरेंस है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम है मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वन होमोलोग ऑफ द फॉलोइंग। CH3OH आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वन होमोलोग लिखना है। वन होमोलोग लिखना है, इसका मतलब क्या है, आप इसमें सिर्फ एक CH2 को ऐड कर दीजिए। जैसे ही CH3 में आप CH2 को ऐड करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा CH3CH2OH।
और यही इसका नेक्स्ट होमोलोग होगा। मीन्स C2H5OH या CH3CH2OH is the homologue of CH3OH. Now my next question is, write the molecular formula of the third member of the homologous series of carbon compounds with general formula CnH2n+1OH. ये फॉर्मूला किसका है? एल्कोहल का। और आपको थर्ड मेंबर लिखना है। थर्ड मेंबर मीन्स एन की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है, और जैसे ही आप एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे आपको फॉर्मूला मिलेगा C3H7OH, और ये फॉर्मूला है प्रोपेनॉल या प्रोपाइल एल्कोहल का। So it's all for today. If you like the videos, please like, share and subscribe to my channel. If you have any doubt, write it in comment box. Thanks for watching.